थे, चटाई बनाने का काम करते थे। कोरोना के समय जब बाकी काम रुके, तो इन लोगों ने बड़ी ऊर्जा और उत्साह के साथ चटाई बनाना शुरू किया। जल्द ही उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों से भी चटाई के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। संतोष जी ने यह भी बताया है, इससे इस क्षेत्र की सैकड़ों साल पुरानी खूबसूरत कला को भी एक नई ताकत मिली है। साथियों, देश भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान में इसी तरह अपना योगदान दे रहे हैं। आज यह एक भाव बन चुका है जो आम जनों के दिलों में प्रवाहित हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने नमो ऐप पर गुड़गांव निवासी मयूर की एक इंटरेस्टिंग पोस्ट देखी। वे पैशनेट बर्ड वॉचर और नेचर लवर है। मयूर जी ने लिखा है कि मैं तो हरियाणा में रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप असम के लोगों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की चर्चा करें। मुझे लगा कि मयूर जी राइनोज के बारे में बात करेंगे, जिन्हें वहां का गौरव कहा जाता है। लेकिन मयूर जी ने काजीरंगा में वाटरफॉल्स की संख्या में हुई बढ़ोतरी को लेकर असम के लोगों की सराहना के लिए कहा है। मैं ढूंढ रहा था कि हम वाटरफॉल्स को साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो एक शब्द मिला, जल पक्षी। ऐसे पक्षी जिनका बसेरा पेड़ों पर नहीं, पानी पर होता है, जैसे बतख वगैरह। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व अथॉरिटी कुछ समय से एनुअल वाटरफॉल सेंसस करती आ रही है। इस सेंसस से जल पक्षियों की संख्या का पता चलता है और उनके पसंदीदा हैबिटेट की जानकारी मिलती है। अभी 2-3 सप्ताह पहले ही सर्वे फिर हुआ है। आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि इस बार जल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में करीब 175% ज्यादा आई है। इस सेंसस के दौरान काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड्स की कुल 112 स्पीशीज को देखा गया है। इनमें से 58 स्पीशीज यूरोप, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए विंटर माइग्रेंट्स है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ बेहतर वाटर कंजर्वेशन होने के साथ ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत कम है। वैसे कुछ मामलों में पॉजिटिव ह्यूमन इंटरफियरेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। असम के श्री जादव पायेंग को ही देख लीजिए। आप में से कुछ लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे। अपने कार्यों के लिए उन्हें पद्म सम्मान मिला है। श्री जादव पायेंग वो शख्स हैं जिन्होंने असम में मजुली आइलैंड में करीब 300 हेक्टेयर प्लांटेशन में अपना सक्रिय योगदान दिया है। वे वन संरक्षण के लिए काम करते रहे हैं और लोगों को प्लांटेशन एवं बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर प्रेरित करने में भी जुटे हुए हैं। साथियों, असम में हमारे मंदिर भी प्रकृति के संरक्षण में अपनी अलग ही भूमिका निभा रहे हैं। यदि आप हमारे मंदिरों को देखेंगे तो पाएंगे कि हर मंदिर के पास तालाब होता है। हजो स्थित हयाग्रीव मधेब मंदिर, सोनितपुर के नागशंकर मंदिर और गुवाहाटी में स्थित उग्रतारा टेम्पल के पास इस प्रकार के कई तालाब हैं। इनका उपयोग विलुप्त होते कछुओं की प्रजातियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। असम में कछुओं की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मंदिरों के ये तालाब कछुओं के संरक्षण, प्रजनन और उनके बारे में प्रशिक्षण के लिए एक बेहतरीन स्थल बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ लोग समझते हैं कि इनोवेशन करने के लिए आपका साइंटिस्ट होना जरूरी है। कुछ सोचते हैं कि दूसरों को कुछ सिखाने के लिए आपका टीचर होना जरूरी है। इस सोच को चुनौती देने वाले व्यक्ति हमेशा सराहनीय होते हैं। अब जैसे क्या कोई किसी को सोल्जर बनने के लिए प्रशिक्षित करता है,
तो क्या उसको सैनिक होना जरूरी है? आप सोच रहे होंगे कि हाँ, जरूरी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। माई गॉव पर कमलकांत जी ने मीडिया की एक रिपोर्ट साझा की है जो कुछ अलग बात कहती है। ओडिशा में अराखुड़ा में एक सज्जन है, नायक सर। वैसे तो इनका नाम सिलू नायक है, पर सब उन्हें नायक सर ही बुलाते हैं। दरअसल वे मैन ऑन अ मिशन है। वह उन युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षित करते हैं जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। नायक सर के ऑर्गेनाइजेशन का नाम महागुरु बटालियन है। इसमें फिजिकल फिटनेस से लेकर इंटरव्यूज तक और राइटिंग से लेकर ट्रेनिंग तक, इन सभी पहलुओं के बारे में बताया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है, उन्होंने थल सेना, जल सेना, वायु